जितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। ये इस बात में कितनी सच्चाई है इसको तो आज हम जानेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि आप बिलियनियर बनते कैसे हैं। तो भैया सबसे पहले आप जान लो कि बिलियन डॉलर कमाओ या फिर बिलियन मिलियन कमाओ, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ भैया इस रिसर्च करके दे रहा हूँ। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि भैया आजकल एक मिथ बहुत ज़्यादा फैल रहा है कि जितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। सबसे बड़ी झूठ यही है। क्योंकि देखोगे तो आपको देखेगा कोका कोला हो गया, फिर फैंटा हो गया, पेप्सी हो गया, ये कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, तो बल्कि कितने लोगों की हेल्थ ख़राब कर रही हैं, फिर भी आज ज़्यादा पैसा कमा रही हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की ज़रूरत को पूरा कर रही हैं। ये मैटर करता है कि लोगों की डिमांड क्या है। यहाँ तो शराब इतना बिकता है, पी पी के मर जाते हैं, जहरीला शराब पीते हैं, लेकिन फिर भी वो उन लोग की ज़रूरत है, उनको चाहिए शाम को, इसलिए वो लोग पीते हैं। यही कारण है कि भारत में ज़्यादातर अगर आप देखोगे जो बड़े बड़े विदेशी कंपनियाँ आती हैं इसलिए फेल हो जाती हैं। वो यहाँ के लोगों की ज़रूरत नहीं समझती, वो अपने यहाँ की ज़रूरत को समझती हैं कि भैया हमारे यहाँ जैसा चल रहा है वैसा यहाँ पर भी होगा। सबसे पहले अगर आप किसी भी देश में जाते हो भैया उस देश की लोगों की आमदनी चेक करो, उनका पर डे का आमदनी कितना है। अगर आप इस चेक करने में कामयाब हो गए फिर आप उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट निकालो। नहीं तो भैया अगर आप ये कहो कि मतलब आमदनी 10 रुपये खरीदेंगे 20 रुपये, ऐसा आप लगभग बहुत कम ही लोग कर पाएंगे। क्योंकि भैया आईफोन तो सब खरीद नहीं सकते। आईफोन खरीदने के लिए आजकल लोगों के पास खाते में 5,000 रुपये भी नहीं रहता, ईएमआई पर खरीदते हैं। तो इससे अच्छा भैया मत ही खरीदो। ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आती है, लोगों की अगर ज़रूरत को देख के अगर काम किया जाए तो भैया बिलियन डॉलर या फिर जितना आप पैसा कमाना चाहते हैं उतना कमा सकते हैं। आपका हो गया शिवम भाई, एक चीज़ समझ नहीं आया तब फिर ये कैसे माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी बन गई। भैया माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी बनी इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि उस समय ऐसा सॉफ्टवेयर किसी के पास नहीं था जो कि लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सके और लोगों को आसानी से समझ में आ सके। उसके पहले काली लिनक्स था जो बहुत कम लोगों को समझ में आता था, उसका कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत हाई था, बहुत तगड़ा था, इसलिए कोई कर नहीं पाता था। आज भी जो विंडो बना है वो काली लिनक्स पर ही बेस्ड है, मतलब काली लिनक्स में ही उसको बनाया गया था। काली लिनक्स कंप्यूटर का सबसे पुराना सॉफ्टवेयर माना जाता है, और काली लिनक्स का ज़्यादातर यूज हैकर करते हैं या फिर बड़ी बड़ी आईटी कंपनी करती हैं। काली लिनक्स अगर आपको चलाना है तो उसे फ्री में उसका सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा, आपके लैपटॉप में फिर कहीं पर इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसको है चलाने में। अगर आपको कोई चीज़ चलाना ढंग से नहीं आता तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात ये हो गई कि अब माइक्रोसॉफ्ट इसी वजह से फेमस हुआ। आज हर जगह देखोगे, अभी कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट का थोड़ा सा सर्वर डाउन हुआ था, कितने लोगों का काम रुक गया था। और बड़ी कंपनियों का सबसे बड़ा रूल एक ही है, पहले वो अपने ऊपर आपको डिपेंड करेंगे, फिर उसकी प्राइस धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जैसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऐसे किया था और जियो ने भी ऐसे किया था। जियो को पहले से अब तो बदनाम ही है, अब तो आप देख ही रहे हो। यही सब चलता है बड़ी कंपनियों में भैया, पहले रेट को बहुत ज़्यादा हाई करेंगे, फिर इसके बाद सॉरी पहले रेट को एकदम लो करेंगे, फिर धीरे 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 हाई करते रहेंगे। जिस हिसाब से आपकी आदत पड़ जाएगी उस हिसाब से उसकी प्राइस इंक्रीज़ होती रहेगी। यही एक कारण है। तीसरा एक सबसे हम आपको एक चीज़ लगता होगा, इंडिया में चाइनीज़ कंपनी क्यों सफल हो गई, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है क्यों सफल हो गई, क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया। पहली बात तो पहले जब 2010-11 के आसपास मोबाइल मैन्युफैक्चर या फिर जैसे लोगों के पास टॉर्च जो था वो सेल वाला था, उन लोगों को समझ में आया कि इन लोग की ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट बनाया। आज वो इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। यही एक कारण है कि इंडिया आज भी पीछे है। और जो मतलब कहा जाता है बिलियनियर जो नहीं बनते, उनको उन लोग कहते हैं कि भैया जितने लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने बड़े आदमी बन जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी ऐसी कंपनी हैं जो ऐसा नहीं करती। फिर भी आपको अगर ऐसा करना है तो भैया ऐसा काम करो, जैसे रिसर्च करो प्रोडक्ट की, फिर उसके बाद मार्केट में उतारो। चैनल पर पहली बार आओ, पेज को फॉलो कर लेना। धन्यवाद, लाइक कर देना।